आपसी कहासुनी होने पर व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में गुरुग्राम पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसीपी क्राइम की माने तो 14 मई को पुलिस चौकी चक्करपुर में एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 28 बांध पार्क में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को मालूम चला कि थाना डीएलएफ फेज 1 इलाके से एक व्यक्ति लापता है। लापता हुए व्यक्ति के परिजनों को मृतक की पहचान के लिए बुलाया गया। लापता हुए व्यक्ति के परिजनों ने मृतक की पहचान मिथिलेश सदाए उम्र 28 वर्ष के रूप में की। 22 वर्षीय व्यक्ति के गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। जो वाकया था वो 14 मई 2024 के संबंध में इसमें सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस स्टेशन सेक्टर 29 पड़ता है, उसमें चक्करपुर चौकी पड़ती है। उसके अंदर इस बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चक्करपुर के पास एक बांध के पास पार्क है, वहाँ पर एक किसी की डेड बॉडी के बारे में सूचना पुलिस स्टेशन में और चक्करपुर चौकी में प्राप्त हुई। जिस संबंध में कार्रवाई करते हुए मौके पर एफएसएल की टीम और संबंधित जो क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस स्टेशन की टीम ने जाके वहाँ पर मौके का जायजा देखा, निरीक्षण करा और उसके संबंध में फिर बाद में उस डेड बॉडी की पहचान करने की कोशिश करी गई। क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, वहाँ मौके पर जब इसका निरीक्षण करा गया तो पता चला कि इसकी व्यक्ति विशेष की कोई अभी पहचान नहीं हो पाई। तो संबंध में कार्रवाई करते हुए 20 मई में फिर इस संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई डीएलएफ फेज 3 के पुलिस स्टेशन के अंदर, जिस संबंध में इस व्यक्ति विशेष के संबंध में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और फिर परिजनों को बुला के मौके पे जो डेड बॉडी थी उसका निरीक्षण कराया गया, उसकी पहचान कराई गई और उन्होंने पहचाना कि ये जो व्यक्ति विशेष है जिसका मर्डर करा गया है उसका नाम मिथिलेश सदाए है। ये 28 वर्षीय है, उसकी पहचान करी गई, जो कि मधुबनी बिहार का रिहायशी था और गुड़गांव में बतौर लेबर के तौर पे काम करता था। तो इस संबंध में जब जानकारियां इकट्ठी करी गई तो जो फेज 4 क्राइम ब्रांच की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप द्वारा एक टीम गठित करी गई और इस मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए आगे कार्रवाई करते हुए जो इसमें एक्यूज था उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, इस संबंध में इनिशियली जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो जो मृतक था उसकी भी पहचान नहीं हो पाई थी और जिस तरीके से ब्लाइंड मर्डर को देखते हुए गुड़गांव पुलिस, हमारे कमिश्नर पुलिस श्री विकास अरोड़ा द्वारा इसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तो उस पर कार्रवाई करते हुए और जो इसका एक्यूज था उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है और एक्यूज का जो नाम है वो मुख्तार 19 वर्षीय है और औरैया जिला बिहार का रिहायशी है, वो भी बतौर लेबर का काम करता है। और जो प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है कि जो 13 तारीख को उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो मुख्तार और जो मिथिलेश है ये लगभग उससे 1 महीना पहले ही आपस में संपर्क में आए थे और इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी, मिलना जुलना स्टार्ट हो गया था और फिर किसी 13 तारीख को शाम के वक्त किसी वजह से ये जो मृतक था इसने ड्रिंक कर रखी थी और आपस में ये एक पार्क में बैठे हुए थे, तो किसी वजहों के कारण इनकी बहसबाजी हो गई, कहासुनी के दौरान गाली गलौज हो गई और उस दौरान जो मिथिलेश था उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई इसके द्वारा, जो इसका मुख्तार है उसके द्वारा। मृतक मिथिलेश सदाए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। वही हत्या आरोपी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। वारदात की संगीनता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 20,000 रुपयों का इनाम की घोषणा की। वारदात को अंजाम दे फरार हुए आरोपी को पुलिस ने सेक्टर 29 में लेजर वैली पार्किंग से गिरफ्तार करके ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी की पहचान मुख्तार उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह तथा मृतक दोनों मजदूरी का काम करते थे और दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। वारदात से लगभग 20 दिन पहले दोनों की मुलाकात गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास हुई थी और दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। मुख्तार ने उसका उस घटनाक्रम को अंजाम दिया और उसके मौके से मोबाइल फोन वगैरह और वो लेके फिर वहां से गायब हो गया, जिसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी हमारी क्राइम ब्रांच फेज 4 की टीम द्वारा और अब इससे पूछताछ करी जा रही है और इसका रिमांड हासिल करा जा रहा है। किस चीज से इसकी
जो हत्या में प्रारंभिक तौर पे जो इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आई थी रिपोर्ट, उसके अंदर पता चला कि स्ट्रैंगुलेशन के दौरान इसकी स्ट्रैंगुलेशन की वजह से इसकी जो हत्या करी गई है। और तो जो मिथिलेश है उसका गले में एक रुमाल था, उसी का इस्तेमाल करते हुए जो मुख्तार था उसने इसको जो रुमाल से उसका गला घोट दिया, और जिसके बाद मौके पे ही उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। तो जो प्रारंभिक पूछताछ में बातचीत सामने आई है कि आपसी लड़ाई झगड़ा हो गया था, बहस हो रही थी इनकी और गाली गलौज में बात उतर गई थी, और फिर हाथापाई के दौरान जब ये ज़्यादा बात बढ़ गई तो मिथिलेश का जो रुमाल इस्तेमाल करते हुए उसने गला घोट दिया पीछे से जाके मुख्तार ने, और उसके मौके पे ही वहाँ पर इस तरीके की मतलब गला घोटने की वजह से डेथ हो गई। मौके पे बॉडी छोड़ के उसी पार्क में उसी जगह पे छोड़ के भाग गया था। फिर जब इसकी पहचान हुई और इसकी सभी संज्ञान में लिया गया तथ्य, तो पता चला कि भी इस तरीके से ये इसके संपर्क में था और मौके पे उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, और जिसको पकड़ने में अब हमने सफलता प्राप्त करी है। और अब इसका पुलिस रिमांड हासिल करके और संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो जो जैसे कि मृतक का मोबाइल था और दूसरी और जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी करी जाती है। वारदात के बाद क्योंकि इसको पकड़ा यहाँ लेजर वैली पार्क से ही है, और वारदात के पास क्योंकि ये लेबर का काम करता है, फिर दूसरी जगहों पर जाके लेबर का काम करना शुरू कर दिया, और अन्य लोग इसके बारे में इतना जानते नहीं थे कि इस तरीके से, क्योंकि 1 महीने से ये दोस्त बना था इसका मिथिलेश का, तो उसको थोड़ा जानने में और उसकी जानकारी इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन जिस तरीके से टेक्निकली और सारी तथ्यों की जब हमने जांच करी तो पता चला कि ये इसके संपर्क में था और उस दौरान के साथ था, तो उस संबंध में उसके खिलाफ कार्रवाई करी गई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक उसे चक्करपुर बांध सेक्टर 28 के पास मिला था और उसने शराब पी हुई थी। मृतक ने आरोपी को घर पर छोड़ने के लिए कहा तो आरोपी ने मृतक को मना कर दिया। इस पर मृतक ने आरोपी के साथ गाली देनी शुरू कर दी, जिसकी रंजिश में आरोपी ने मृतक के गले पर पहले बंधे हुए रूमाल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी तथा मृतक का मोबाइल फोन लेकर वहां से भाग गया। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से वारदात में इस्तेमाल किए गए रुमाल और मृतक का फोन बरामद करने की कार्रवाई करेगी।